वाञ्छा सज्जन संगमे परगुणे प्रीतिर्गुरौ नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोषितिरतिर् लोकापवादाद्भयं भक्तिः शूलिनी शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खले एष्वेते निवसन्ति निर्मलगुणास् तेभ्यो नरेभ्यो नमः। परिच्छेदः वांछा सज्जन संगमे यथावत बना रहेगा, यहाँ किसी प्रकार कोई संधि नहीं है। पर गुणे प्रीति ही बन जाएगा, ऊपर जो रेफ है उसका विसर्ग हो जाएगा। गुरौ नम्रता विद्यायाम व्यसनम, यहाँ भी कोई संधि नहीं होगी। स्वयोषिति रति ही, यहाँ ला के ऊपर जो रेफ है उसके स्थान पर विसर्ग हो जाएगा रति ही। लोकापवादात भयम, इस प्रकार से रहेगा। भक्ति शूलिनी शक्ति आत्मदमने, यहाँ जो रा है रा का भी विसर्ग हो जाएगा तो बन जाएगा शक्ति ही आत्मदमने। संसर्ग मुक्ति ही खले यथावत बना रहेगा। एस्वेते, इसके स्थान पर एसु एते यण संधि हो जाएगी। निवसंति निर्मल गुणाः, सा का यहाँ विसर्ग हो जाएगा। तेभ्यो नरेभ्यो, दोनों के स्थान पर तेभ्या नरेभ्यः उत्त विसर्ग संधि से इस प्रकार बनेगा। नमः यथावत बना रहेगा। आइए क्रमशः एक एक शब्दों का अर्थ समझते हैं। सज्जन संग में अर्थात सज्जनानाम संग में, सज्जनों के संग में, साधुओं की संगति में। वांछा अर्थात इच्छा, हमेशा व्यक्ति को साधुओं की संगति की इच्छा रखनी चाहिए। परगुणे अर्थात परेशान गुणः तस्मिन्, जो दूसरों के गुण हैं उन दूसरों के गुणों में प्रीति ही अर्थात प्रेम रखना चाहिए। गुरु अर्थात गुरुजन जो हैं, हमारे पूज्य व्यक्ति हैं, उनके प्रति हमेशा नम्रता अर्थात विनयता का भाव रखना चाहिए, नम्र रहना चाहिए। विद्यायाम, जो विद्या है उस विद्या में व्यसनम आसक्ति होनी चाहिए। अगर कोई व्यसन होना चाहिए तो व्यसन एक ही होना चाहिए, विद्या का व्यसन। स्वयोषिति, स्वयोषिति का तात्पर्य होता है निज धर्म पत्न्याम, अर्थात अपनी स्वयं की जो धर्म पत्नी है, पाणी ग्रहित पत्नी है, उस पत्नी में ही रति ही अर्थात अनुराग होना चाहिए, राग होना चाहिए। तथा लोकापवादात् भयम, लोक निंदाया भयम, लोक में जो निंदा होती है उस निंदा से भयम अर्थात भीति रखनी चाहिए, भय रखना चाहिए। शूलिनी अर्थात शिव में, ईश्वर में भक्ति अर्थात अनुरक्ति रहना चाहिए, अनुराग रखना चाहिए। आत्मदमने, हमेशा आत्मनः दमने अर्थात स्वयं के निग्रह में, शक्ति अर्थात सामर्थ्य लगाना चाहिए, हमेशा अपनी इंद्रियों को बस में रखने का सामर्थ्य होना चाहिए। शक्ति का प्रदर्शन हमें अपने आत्मा के दमन हेतु करना चाहिए। तथा आगे बता रहे हैं और आगे बताते हुए कह रहे हैं खले अर्थात दुर्जने, दुर्जन में। संसर्ग मुक्ति, उनके संपर्क से हमें मुक्त रहना चाहिए, त्याग रखना चाहिए, हमेशा सज्जनों की संगति रखनी चाहिए, दुर्जनों के संपर्क में नहीं जाना चाहिए। एते अर्थात ये, निर्मल गुण, बहुत ही निर्मल गुण है, ऐसे पवित्र निर्मल गुण, येषु जिस सत्पुरुष में है, जिस सज्जन व्यक्ति में पाए जाते हैं, निवसंति अर्थात तिष्ठन्ति रहते हैं। ये निर्मल गुण जिस सज्जन व्यक्ति में रहते हैं, तेभ्यः अर्थात सज्जनेभ्यः, उस सज्जन व्यक्ति को नमः अर्थात नमस्कार हो। ये निर्मल गुण जिस किसी व्यक्ति में है उसी व्यक्ति को यहाँ कवि नमस्कार कर रहा है। आइए
श्लोक का भावार्थ समझते हैं। हमेशा साधु समागम की अभिलाषा, दूसरों के गुणों में प्रेम भाव, पूज्य गुरुजनों के प्रति विनय भाव, सच्छास्त्रों से अर्थात अच्छे शास्त्रों में आसक्ति, आसक्ति का तात्पर्य होता है लगन रखना, तल्लीन रहना, पाणी गृहीता पत्नी में राग अर्थात जो स्वयं की विवाहित पत्नी है उसी पत्नी में ही केवल मात्र राग होना, लोक निंदा से भय, लोक में किसी प्रकार की निंदा ना हो इसका हमेशा भय रखना, और ईश्वर में भक्ति अर्थात हमेशा ईश्वर के प्रति भक्ति रखना, आत्म निग्रह में सामर्थ्य अर्थात जो आत्मा की इंद्रियां हैं उन इंद्रियों का निग्रह कैसे करें, उनको कैसे किस प्रकार से रोका जाए, इस प्रकार से ही आत्मनिग्रह में सामर्थ्य अर्थात आत्मा को किस प्रकार से आत्मनिग्रह में सामर्थ्य अर्थात हमारी जो आत्मा है उसका निग्रह कैसे करना है, इंद्रियां जो हैं उनको कैसे बस में करना है, इस प्रकार इंद्रियों को बस में रखने का सामर्थ्य होना चाहिए। सामर्थ्य अर्थात शक्ति, हमें पूरी शक्ति आत्मनिग्रह में लगानी चाहिए। दुष्ट जनों के संपर्क का त्याग, और जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। त्याग अगर हो तो सबसे पहले त्याग करना चाहिए दुष्ट जनों के संपर्क का, उनकी संगति का। ये पूर्वोक्त पवित्र गुण जिन मानवों में हैं उन सत्पुरुषों को नमस्कार हो। ये उपर्युक्त जो गुण बताए हैं जिस किसी सज्जन व्यक्ति के पास हैं अथवा जिस किसी श्रेष्ठ पुरुष के पास हो, ऐसे उस सज्जन को, उस श्रेष्ठ पुरुष को नमस्कार हो।